तो फाइनली ये खड़ी वायरल अपनी और कंप्लीट काम हो चुका है, बस वॉशिंग रह गई। चलो तो बस वॉशिंग रह गई है, गंदी काफ़ी हो रही है वैसे ये काफ़ी अंदर 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 से ये देखो ये पूरी डस्ट 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 पूरा एलॉय गंदा हो रहा है। एंड यहाँ पे भी मुझे डस्ट नज़र आ रही है, इधर से भी पूरी गंदी दिख रही है। तो बस अब इसकी वॉशिंग बाकी रह गई है, बाकी सारा काम हो गया करण भैया कंप्लीट। नट भी लग गया पीछे वाला, नट भी तो रह गया। अच्छा नट लगा दिया, ब्रेक पैड ठीक है ना पीछे के, चेक कर लिए ना, ठीक है, बस खाली चेन ल्यूब रह गए। तो ये बैठे हमारे मास्टर शेफ यहाँ के, मास्टर शेफ, ही इज द मास्टर शेफ। भाई NS1 पे और इनसे ना मिलो ये पॉसिबल नहीं है। अच्छा वैसे ना ये छुप के बैठे रहते हैं अकाउंट्स रूम में, स्टॉक रूम में स्टॉक मैनेज करते रहते हैं, पर मतलब मैं यहाँ पे हूँ ना तो ही इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन। और थैंक यू द टीम, कंप्लीट टीम। वैसे मैकेनिकल के लिए तो खैर करण भैया है ही इज अमेजिंग, I believe he's a very amazing technician, very experienced for especially for Busa. अच्छा तो ये सुजुकी में ही थे ना पहले? Yes. पहले सुजुकी में थे, राइट। तो एक बार शोरूम दिखाता हूँ एंड फिर बाइक की कॉस्ट की बात करते हैं। तो कॉस्ट वैसे भी भैया ही बताने वाले हैं कि क्या क्या कितना कितना सामान किस किस चीज़ का लगा एंड क्या कॉस्ट आई। एंड पहले एक बार शोरूम। हेलो गाइस, दिस इज आदि एंड वेलकम टू टर्बो एक्सट्रीम। तो पीछे काफी सारा शोर क्योंकि बाइक हो रही है अपनी वॉश एंड सर्विस। ये भाई मिस्टर राजपूत बैक, बहुत दिन से गायब थे ये, आई एम बैक। बहुत दिन से गायब थे ये मतलब जब भी काम ज्यादा होता है ना तो ये भाग जाता है। ये कब हुआ? कौन से काम ज्यादा है? तुम कभी लड़कियों के साथ डेट पे चले जाते हो, लड़कियां नहीं, कभी तुम बहाने मार के पता नहीं कहाँ चले जाते हो। अबे झूठे हट। तो इसकी वॉशिंग हो जाए एक बार अच्छे से, उसके बाद फिर और दिखाते हैं। तो मैं आ गया हूँ शोरूम के अंदर और शोरूम दिखता है कुछ ऐसा। लुक एट द बाइक्स। यहाँ पे खड़ी है एक F4, देन RSV4, देन Honda CBR Fireblade, Honda CBR again Fireblade, Ducati Super Sports S, देन Ninja 1000 एंड शोरूम दिखता है कुछ ऐसा। यहाँ पे खड़ी है Ducati Devil एंड ओह, तो बहुत सारी बाइक्स एंड बाइक्स ऑल हेवन। सो इट फील्स ऑलवेज अमेजिंग यहाँ पे आने के बाद। एंड मतलब आई लव दिस प्लेस, मैं यहाँ सो भी सकता हूँ आराम से। तो किसी को भी अगर 5000 तक का हेलमेट लेना हो तो एक्सॉर ये काफ़ी अच्छे हेलमेट है, काफ़ी सुंदर है। ये यहाँ पे भी दिख रहे हैं काफ़ी सारे हेलमेट और इसमें एक ही आता है 7500 रुपीज़ का जो है कार्बन फाइबर। एंड बिलीव मी दिस इज़ वेरी लाइट वेट। तो दिस इज़ 1290 प्लस 50, दैट मीन्स 1340 ग्राम्स ओनली। तो यार बहुत ही हल्का हेलमेट है एक्चुअल में, मतलब वेट ही नहीं है इस हेलमेट का। नॉर्मल हेलमेट भी वैसे इतने हैवी नहीं है इनके, पर ये है करीब 1500 ग्राम के। एंड बट ये एक्चुअल में जब हाथ में लेते हैं तो बहुत हल्का फील होता है। ऑल्दो वेट में वैसे दिखने में कोई खास फर्क नहीं है। देन एरो के हेलमेट भी है यहाँ पे जो करीब 11,000 रुपये की रेंज से शुरू हो जाते हैं। HJC के भी मिल जाएंगे एंड प्रीमियम हेलमेट्स भी हैं। प्रीमियम मतलब AGV। देन यहाँ पे ये मार्वल सीरीज़ के, तो मार्वल सीरीज़ में बैटमैन एंड ये वाला एवेंजर है। तो यहाँ पे दो हेलमेट जो राफा 11 HJC का आता है एंड ये प्रीमियम सीरीज़ है। इसके अंदर एक तो ये बैटमैन, तो ये सारे एवेंजर्स में आते हैं बैटमैन, एंड देन ये वाला कैप्टन अमेरिका, एंड दैट इज़ एक्चुअली लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। एंड फिर यहाँ पे भी और काफ़ी सारे हेलमेट हैं जैसे HJC, एरो का एक डर्ट ट्रैक वाला, देन अ सिंपल राउंड शार्क का हेलमेट भी मिल जाएगा आपको यहाँ पे। देन एरो के हेलमेट में और काफ़ी सारी वैरायटी। तो इसमें जो वेलार सीरीज़ है ये करीब 11,000 के आसपास आती है। देन थोड़ा सा प्रीमियम वाले भी हैं। उसके बाद बूट्स काफ़ी सारी डिफरेंट वैरायटी में, आपको सूट्स भी मिल जाएंगे जो ट्रैक के लिए आते हैं। देन जैकेट्स में काफ़ी अच्छी वैरायटी है। एंड यहाँ पे मुझे बैग्स भी दिख रहे हैं काफ़ी सारे। तो काफ़ी सारा सामान है यार, यहाँ पे आके थोड़ा सा एक्सप्लोर करो, खुद आओ। यू विल गेट ऑलमोस्ट एवरीथिंग रिलेटेड टू सुपर बाइक। अगर नहीं भी होगा अवेलेबल तो आप ऑर्डर दे के भी मंगा सकते हैं।
तो गाइस फाइनली इस पे शैम्पू हो गया है। शैम्पू होने के बाद बस अब एक बार और प्रेशर वॉश। भैया बाइक का एस्टिमेट बताओगे? बाइक का एस्टीमेट अच्छा बना बाइक में अरे बिल बन गया मेरी बाइक का। ठीक है। तो ये आ गया अपना शॉकर सील। हाँ जी। तो ये शॉकर सील ओरिजिनल डाली थी अपन ने विद हाँ ये जी। क्या है? विद ऑयल विद ऑयल फोक ऑयल ओके 2500 रुपये। जी। तो और इंजन इंजन ऑयल ठीक है ये 4200। ये क्या है? ऑयल फिल्टर 940। फ्रंट फेंडर स्क्रू। अच्छा फ्रंट फेंडर का एक स्क्रू लगा था। एक स्क्रू आप और भूल गए जो पीछे कैलिबर का लगा है। ओके वो आप भूल गए। ठीक है तो ये टोटल बिल हो गया अपना 10,290 रुपये एंड जिसमें आपने मुझे वॉशिंग फ्री में दे दी। वो सब इंक्लूडेड है। ये मतलब ऐसी चीजें जब सुनते हैं ना मतलब कि कितने भी पैसे दे दो 50,000 भी दे दो तो 500 रुपए की चीज फ्री मिलती है ना। फ्री होता है तो फ्री का एक्साइटमेंट अलग होता है। तो एक स्क्रू के पैसे भूल गया वो कोई वो अच्छा वो भी फ्री कोई दिक्कत भाई तो इसमें अभी जैसे ऑयल सील अपन ने एक साइड की डाली है राइट हैंड की। तो उससे कोई ऐसा तो नहीं होता कि मतलब अगर एक साइड की डालो तो कोई फर्क पड़ता है? ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता मतलब ऐसा तो नहीं है कि दोनों एक साथ नहीं ऐसा नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं। जो दूसरी ठीक है तो ठीक है। इसका ऑयल लेवल उतना ही रहेगा ना जितना है। चलो अभी ये पानी पूरी मारने वाला ऑयल लेवल पर ये मारा पानी भागो। तो ये हो गई भाई अपनी बाइक स्टार्ट और अभी इस पर पॉलिश लगाई हुई है एंड पॉलिश अभी क्लीन हो जाएगी एंड 15,952 किलोमीटर पे सर्विस हुई है। मतलब नेक्स्ट सर्विस है अब 20,000 के आसपास। तो वैसे 21, 20 मतलब 5,000 किलोमीटर होता है। डिपेंड अपन कैसे चला रहे हैं कैसी रोड कंडीशन पे चला रहे हैं। तो अब बस लास्ट का काम ल्यूब चेन ल्यूब करनी है ना। चलो बस लास्ट का काम चेन ल्यूब करनी है एंड बाइक इज़ कम्प्लीटली रेडी टू गो एनीवेयर। तो कम्प्लीटली बिल्कुल फिट हो चुकी है कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार सिर्फ बैटरी टर्मिनल मुझे खुलवा के चेक कराने हैं कि उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी वैसे परफेक्टली स्टार्ट हो रही है। सुबह एक बार स्टार्ट नहीं हुई थी। वो स्टार्ट क्यों नहीं हुई थी पता नहीं। तो एक बार तो इन्होंने कहा कि शायद बैटरी चार्ज करनी पड़ेगी बट अभी दोबारा स्टार्ट किया तो स्टार्ट हो गई। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। वैसे बूसा में एक खानदानी प्रॉब्लम है कि कभी अगर एक बार सेल्फ अटक जाता है ना अटक मतलब करके रुक जाए तो जब तक बाइक कंप्लीटली ठंडी ना हो जाए तब तक स्टार्ट नहीं होती। या फिर धक्का मारो या 2-3 बार स्विच ऑन ऑफ करके एंड स्टार्ट करो तो हो जाती है। बट एक अकेला मतलब पॉइंट है बूसा का जो ये है ही मतलब ब्रांड न्यू बूसा तक में मैंने ये प्रॉब्लम देखी है एंड काफ़ी बार फेस भी की है। तो बैटरी वैसे इसकी ऑलमोस्ट हर साल ही चेंज करनी पड़ती है क्योंकि इसमें है थोड़ा सा ये वाला एक इशू है। हमेशा यहाँ जो ये रिंग्स होती हैं रिंग्स के अंदर लगती हैं। कुछ लोग पूरी यहाँ लगा देते हैं। वो लगाने का कभी भी कोई फ़ायदा नहीं होता राइट। तो हमेशा इसी के अंदर लगती है। ये रिंग्स जो होती हैं रिंग्स के अंदर लगती है हमेशा वैक्स। तो वैसे फाइनली बाइक का काम कंप्लीट हो चुका है। छोटे मोटे काम और बाकी हैं जैसे आगे का टायर अभी मेरे को और डलवाना है। टायर वैसे ठीक कंडीशन में है बट लास्ट टाइम जो हुआ उससे मेरे को थोड़ा सा डर आ गया अंदर। तो मैं टायर अब नया ही लगवाना चाहता हूँ क्योंकि रोड पायलट 5 पीछे लग चुका है। तो आगे वाला टायर भी अपन रोड पायलट 5 ही लगवा लेंगे जल्दी एंड बिल्कुल भी मतलब मैं इस मामले में कोई रिस्क नहीं लेना चाहूँगा। टायर थोड़ा सा पुराना है मतलब दैट इज़ मेरी बाइक का जो आगे वाला टायर है वो डला था करीब 1.5 साल पहले। तो मैं रिस्क लेना ही नहीं चाहता हूँ ऑनेस्टली बताऊँ तो। कोई भी बाइक खरीदनी हो आप कांटेक्ट कर सकते हैं NS1 पे। स्क्रीन पे वेबसाइट का एड्रेस आ चुका है एंड कोई भी गियर्स लेने हो तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपको कोई सुपर बाइक सर्विस भी करानी हो या कोई मैकेनिकल काम कराना हो तो भी आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो। बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री वर्क होता है और हमेशा ही मतलब मेरे को कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई यहाँ पे कोई भी काम कराने के बाद। तो गाइस अगर वीडियो पसंद आ गया तो लाइक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ कल सुबह 7:30 बजे। बाय बाय टेक केयर एंड लव यू टर्बो फैमिली।